हेलो एवरीवन। मैरीगोल्ड के बहुत सारे प्लांट्स हमने विंटर में लगाए थे, लेकिन विंटर के जो प्लांट्स थे अब उनमें फ्लावर्स जो हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं और वो प्लांट भी अब ख़त्म होने की कगार पे आ गया है। तो आपको क्या करना है, आपको बस जो फ्लावर्स उनको तोड़ना है, तोड़ के उन्हें किसी भी पॉट में डाल देना है। उसके बाद उसके बहुत सारे प्लांट्स तैयार हो जाएंगे। तो मैं यही काम करती थी, जब भी मेरे जो फ्लावर्स मैं तोड़ती थी ना, जो मेच्योर हो जाते थे, उनको तोड़ने के बाद मैं इस तरह से पॉट में डाल देती थी, जिससे ये देखिए अब मेरे पास बहुत सारे प्लांट तैयार हो गए। तो मेरीगोल्ड का जो एक प्लांट है वो खराब होने से पहले आप इस तरह से बहुत सारे प्लांट्स को तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए इसमें बहुत सारे प्लांट्स है और काफ़ी हाइट के भी प्लांट्स हैं, इसमें बड़े हो गए हैं और इस पर फ्लावरिंग भी अब होने वाली थी। तो मैंने सोचा कि एक साथ लगे हुए ना तो अच्छे से फ्लावर्स नहीं देंगे, तो इसको मैं रिपोर्ट कर देती हूँ। तो बहुत सारे मेरीगोल्ड के प्लांट जो हैं वो तैयार हो गए। ये वाला जो प्लांट है वो बहुत ज़्यादा मेच्योर हो गया। तो चलिए इस प्लांट को भी निकाल लेते हैं। और इतने सारे मेरे पास मैरीगोल्ड के प्लांट है, अब मैं इसे दूसरे दूसरे पॉट में शिफ्ट कर दूंगी। तो इतने सारे प्लांट लगाने के लिए हमें पॉट भी चाहिए, तो घर में बहुत सारे पॉट तो होते नहीं। तो बस आपको क्या करना है, इस तरह से जो पुराने पुराने पेंट के जो डिब्बे हैं या फिर जो बॉटल्स होती हैं पानी वाली या कोल्ड ड्रिंक वाली या इस तरह की देख सकते हैं आप, मैंने मटके यूज़ किए। तो अगर आपके पास घर में कोई भी बेकार इस तरह से डिब्बे पड़े हों, बस उन्हें कट कर लीजिए और कट करके आप उसमें जितने भी आपके पास अगर मैरीगोल्ड के प्लांट तैयार होते हैं ना, तो बस उन्हें लगाते जाइए। तो इस तरह से समर में भी आपके पास मैरीगोल्ड के प्लांट की कोई भी कमी नहीं होगी, क्योंकि मैरीगोल्ड का जो प्लांट है वो पूरे समर पूरे विंटर हमेशा फ्लावरिंग करता है। बस जैसे एक प्लांट खराब होने वाला है, तो बस आप देखिए कि उससे पहले ही आप वो फ्लावर्स जो है उनको कहीं भी छिड़क दीजिए मिट्टी में, और आपके पास बहुत सारे मैरीगोल्ड के प्लांट तैयार हो जाएंगे। तो ये बहुत ईजी तरीका है प्लांट्स को तैयार करने का, सीड्स से ही ये ईजिली तैयार हो जाते। तो जब मैंने इनको सीड्स को जब मैंने ग्रो किया था तो मैं उसका वीडियो नहीं शूट किया था। मैं ऐसे ही बस जब भी अपने गार्डन में जाती हूँ तो बस जो भी फ्लावर्स देखती हूँ कि वो सूख रहे हैं, तो उनको तोड़कर अगर वो उनके सीड्स उसी में बनते हैं तो बस उनको वहीं पर डाल देती हूँ जिस भी पॉट में वो लगा हुआ है। तो उससे क्या होता है कि फिर से उसमें न्यू न्यू प्लांट्स वहाँ पर तैयार हो जाते हैं। या फिर कोई ऐसा प्लांट जिसमें सीड्स बन रहे तो उनके सीड्स निकाल के डाल देती हूँ। तो हर समय कैमरा लेके हम वहाँ नहीं घूमते रहते, इसलिए बस इस तरह से मैंने सभी को लगा दिया। लगाने के बाद समय में पानी दे दूंगी और पानी देने के बाद इसको मैं 2 दिन तक थोड़े से शेडी एरिया में रखूंगी, जिससे कि ये मिट्टी में अच्छे से इनकी रूट्स जो है वो डेवलप होने लगे। उसके बाद फिर मैं मैरीगोल्ड के प्लांट को फुल सनलाइट में रख दूंगी, क्योंकि फुल सनलाइट में ही फ्लावरिंग वाले जो प्लांट्स होते हैं उसमें फ्लावर्स निकलते हैं। तो अच्छे से इनको पानी दे देंगे। पानी देने के बाद अब मैं इसे थोड़ा सा शेडी एरिया में रख दूंगी। तो आपको भी यही काम करना है। जब भी आप देखते हैं कि आपका मैरीगोल्ड का जो प्लांट है वो मैच्योर हो रहा है, सूख रहा है, तो बस आप बहुत सारे उसके प्लांट्स इस तरह से घर में ही तैयार कर लीजिए। तो मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। इस तरह से आप भी बहुत सारे प्लांट्स को तैयार करिए। अब हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।